पति का साथ छूटने के बाद उसके सिर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। अचानक ऐसा हादसा होने की संभावना तक नहीं थी उसे। अब क्या होगा, कैसे संभाल पाऊंगी सब कुछ अकेले मैं? मेहरा साहिब थे तो सब कुछ खुद ही संभालते थे। अनगिनत सवाल सुनीता के दिमाग को उथल पुथल कर रहे थे। बेवश फफक पड़ी वह। सहसा बेटे प्रतीक की आवाज उसके कानों में पड़ी, मम्मा उठो, कुछ खाने को दे दो प्लीज, जोरों से भूख लगी है। और कुछ तुम भी कुछ खा लो। मम्मा तुम सुबह कह तो रही थी खाऊंगी, मगर पता नहीं अभी तक तुमने कुछ खाया भी है या नहीं। तुम भीतर चलो, मैं मुंह धोकर आती हूँ। निशा को भी खाने के लिए बुला ले बेटा, खाने का टाइम तो हो गया है, वह भी गर्म गर्म खा लेगी। अच्छा मम्मा कहकर प्रतीक भीतर आ गया। खाने के बाद सुनीता ड्राइंग रूम में आई और प्रतीक को टीवी बंद करने का इशारा कर कहने लगी, बेटा सुन, तू जिद मत कर, अब जब भी तेरा जर्मनी जाने का वीजा लगता है तू बिना देर किए निशा और अपने बच्चों को लेकर चल। मैं भी इधर कुछ कामों को निपटा कर आती हूँ। मैंने कहा है न मम्मा, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जर्मनी नहीं जाऊंगा। तू पागल मत बन बेटा, तू इतना सियाना होता तो अभी से अपनी नौकरी छोड़कर घर बैठ नहीं जाता और निशा की भी नौकरी ना छुड़वाता। अब जब तक तेरा वीजा नहीं लगता क्या करेगा काली घर बैठकर? मम्मा मेरी जर्मनी जाने की बारी तो आई पड़ी थी, लेकिन किसी कारणों से जर्मनी सरकार ने प्रवासियों के कोटा पर टेम्परेरी रोक लगा दी है। बेटा तूने जर्मनी जाना है तो जा, मैंने नहीं अब जाना वहां, सुनीता अनमने से कहने लगी। वह क्यों? प्रतीक बेटा समझाकर, मैं और तेरे पापा अभी तो तुम्हारी बहन सीमा के पास जर्मनी में 4 महीने लगाकर आए हैं। बेटी सीमा की जगह अगर तुम वहां होते बेटा तो अलग बात थी, लेकिन बिटिया के घर में मेरा रहना ठीक नहीं। बेटा सीमा के घर रहने वाली भी बात नहीं। सच कहूं तो जर्मनी में मेरा दिल नहीं लगा डॉ। वहां बहुत बर्फ और ठंड पड़ती है। बेटा मेरे तो घुटने जुड़ जाते हैं। हाल ही में मैं जब वहां थी तो सीमा और तुम्हारे जीजा सोम तो अपने अपने काम पर चले जाते थे और मैं या तो चूल्हे चौके में व्यस्त रहती या उनके बच्चों के सारा दिन डायपर बदलती। न बेटा न, मैं तो अपने घर ही अच्छी, यहाँ मेरा अपना घर है, घर में सब कुछ है डॉ। जरूरत पड़ी तो काम के लिए मैं एक माई को भी रख सकती हूँ। मम्मा सुनो, तुमने सीमा के पास थोड़ा ही रहना है, तुम्हें तो मेरे पास रहना है डॉ। तुमने तो वही बात की बेटा, जैसे कहावत है, शहर बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। तू अभी जर्मनी पहुंचा नहीं, नौकरी तेरे पास नहीं, तेरे अपने रहने का जर्मनी में कोई अता पता नहीं। आया बड़ा मुझे अपने पास रखने वाला। इसीलिए तो कहता हूँ मम्मा तुम साथ चलो, मैं और निशा काम करेंगे और तुम अंशु बेटे और बिटिया सरिता का घर पर ख्याल रखना। बहुत जल्दी ही हमारे पास अपने रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। बेटे का जवाब सुनकर सुनीता खामोश रही। देखा, तुम्हारा स्वार्थ तुम्हारे मुख पर आ ही गया कि तुम मुझे अपने पास अपने बच्चों की आया बनाकर रखोगे। मन ही मन यह कहकर सुनीता सुबक पड़ी। मैं आऊंगी बेटा तेरे पास, तू खुद तो जर्मनी पहले पहुंच।